वेलकम बैक टू माय चैनल। ये मेरा हॉस्पिटल कार्ड है। सो हेयर इज़ माय नेम इज़ सुनीता एंड माय हस्बैंड्स नेम इज़ अनिल। सो उस टाइम पे मेरी एज जो थी वो 27 ईयर्स थी। और देखिए बाकी सारी डिटेल्स तो मैं नहीं शेयर कर सकती हूँ, लाइक हॉस्पिटल नेम और जो भी प्राइवेसी से रिलेटेड होती हैं, बट बाकी सारी डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। ये जो मेरा हॉस्पिटल कार्ड है वो 4th मंथ में बनता है नॉर्मली। जो 3 मंथ्स का जो भी ट्रीटमेंट होता है ना, मैंने फर्स्ट डे से ही ट्रीटमेंट लिया है क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी से पहले से ही ट्रीटमेंट चल रहा था कंसीव करने के लिए। सो यहाँ पे आप देखेंगे 4th मंथ से स्टार्टिंग हुई है इस कार्ड की। जो फर्स्ट 3 मंथ्स थे, फर्स्ट ट्राइमेस्टर थे ना, वो नॉर्मली जो नॉर्मली उनका पेपर होता है ना, उसी पे मेरा ट्रीटमेंट चला था। क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स जो होते हैं वो रिस्की ही होते हैं, आप सभी लोगों को पता है। सो जो मेरी LMP थी वो थी 10/8। सो हियर इज माई LMP 10/8/2019, 10 अगस्त 2019 थी। 3 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो गए थे। जैसे ही 4th मंथ स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आप देखेंगे 12/11/2019 पे 4th मंथ के स्टार्टिंग में ही मेरा ये जो हॉस्पिटल कार्ड है वो बन चुका था। वेट की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो मेरा वेट था ना 4th मंथ की स्टार्टिंग में वो 69.1 kg था। और स्टार्टिंग में समथिंग मेरा 65 या 66 इसके अकॉर्डिंग था वेट। मतलब 3 मंथ्स में मेरा 3 kg टू 3.5 kg के अराउंड बढ़ चुका था। कंफर्म नहीं है मुझे 65 था या 66 था, बट इसी के अकॉर्डिंग था। उसी के बाद ये जो मेरा ट्रीटमेंट था वो आगे चलता रहा। जैसे कि पर मंथ जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड टेस्ट होता था तब मुझे विजिट करनी होती थी, या कोई आपका अल्ट्रासाउंड होता है तब विजिट करनी होती है, तो वहीं पर आपका वेट भी होता है, BP भी चेक किया जाता है, और कौन सा वीक चल रहा है वो भी यहाँ पे नोट डाउन होता है। तो यहाँ पे 4th मंथ में देखेंगे ना 13 वीक्स एंड 2 डेज था। यहाँ पे आप बाकी सारी चीजें भी देख पाएंगे कि जो भी ट्रीटमेंट होता है ना वो यहाँ पे कम्प्लीटली लिखा हुआ होता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आयरन की, कैल्शियम की, प्रोटीन पाउडर मुझे मिला था, और जो इंजेक्शन थे ना वो भी मुझे लगातार लग रहे थे। जी हाँ। ये 3 मंथ्स तक कंपल्सरी होता है 4 मंथ तक इंजेक्शंस लगने, क्योंकि मेरी जो प्रेगनेंसी थी ना वो रुकती नहीं थी, मेरी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती थी इस वजह से। अल्ट्रासाउंड्स वगैरह भी इसी में मेंशन किए हैं, बाकी सारी चीज़ें भी। जैसे कि बीच में मुझे वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लग गया था, बहुत ज़्यादा। तो उसी के लिए डॉक्टर ने मुझे ये मेडिसिन दी थी जो कि मुझे इंसर्ट करनी थी वजाइना में। आप देखेंगे यहाँ पे भी 6 नाइट्स तक मुझे ये लेनी थी। क्यू वॉश दिया था, एक ऑइंटमेंट था वो दिया था। यहाँ पे आप देखेंगे 4/11/2019 को मेरा NT-NP स्कैन हुआ था, और उसके बाद में मेरा लेवल 2 भी हुआ था, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है। अल्ट्रासाउंड मेरा हो चुका है, मैंने आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है, वीडियो भी मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अल्ट्रासाउंड था मेरा, जो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर हुआ है। 32 वीक्स का कलर डॉपलर नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ लॉकडाउन लग चुका था। 2019 में मेरी प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी, तो 2020 में लॉकडाउन लग चुका था, और मेरी जो डिलीवरी है वो 4 मई 2020 की है। इट मीन्स कि मेरा अप्रैल के समथिंग अल्ट्रासाउंड होना था, बट वो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया था, क्योंकि आपको पता ही मार्च में लॉकडाउन लग चुका था। बाकी सारी चीजें भी यहाँ पे मेंशन की हुई हैं, जो भी ट्रीटमेंट होता है, जो इंजेक्शंस होते हैं, जो मेरा हीमोग्लोबिन था वो भी काफी अच्छा था। यहाँ पे आप देखेंगे 12.1 है, और टाइम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 20/1/2020, मतलब कि 20 जनवरी को मेरा इतना था। और आप यकीन नहीं मानोगे, जो मेरा हीमोग्लोबिन था ना वो 14 पॉइंट था जिस टाइम पर मेरी डिलीवरी होने वाली थी। तो वो चीजें भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि किस तरीके से मैंने अपना हीमोग्लोबिन इतना मेंटेन किया हुआ था। आप लोगों को इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, जरूर मैं उनका आंसर करूंगी। टेक केयर, बाय बाय गाइज।